वेलकम ऑन माई चैनल्स। दोस्तों, आज मेरे पास ये 15 इंच की एलसीडी आई है बनने के लिए। तो अभी इसमें जो मसला हुआ है वो डीसी की उल्टी तार लग गई थी, इसकी वजह से ये इसकी शॉर्टेज हो गई है। तो इसमें कौन सी शॉर्टेज हुई है, किस तरीके से बनेगी, इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और सारा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इसके खोलने का प्रोसेस, मैंने इसको खोल लिए पहले। तो इसमें जो प्रॉब्लम हुआ था वो डीसी में एक चिप मक्खी लगी हुई थी 5 वोल्ट की, वो जल गई थी। तो अभी उसमें हम उस मक्खी को चेंज करेंगे और इसको बनाएंगे। इसमें और उल्टी तारें और सीधी तारें लगने की जो होती है, रेले वगैरह ट्रिपिंग होता है, वो सिस्टम भी हम लगाएंगे कि कभी और दूसरी मरतबा जब उल्टी तार लगे तो ये जलने से बच जाए। तो अभी हम दो काम करेंगे, 2 ऑपरेशन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो इस चीज़ की है। इसमें एक तो ये मक्खी जल गई है, ये 5 वोल्ट वाली मक्खी जल गई है। जो डीसी पर उल्टी तार लगी थी ये मक्खी जल गई है। इसमें जो चिप आईसी होती है 5 वोल्ट वाली, ये जल गई थी। ठीक है, तो अभी हम इसको एक्सचेंज करेंगे और ये वाली मक्खी भी हम लगाएंगे, और साथ ही साथ इसमें एक रेले ट्रिप लगाएंगे। जो उल्टी तार लगे तो रेले ट्रिप हो जाए और आगे करंट ना दे और सर्किट दूसरी मरतबा जलने से बच जाए। तो बने वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। आज मैं सारी ट्रिक आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपके साथ शेयर करता हूँ इसका प्रोसेसिंग। पहले हम मक्खी इसकी निकालेंगे हीट मशीन की मदद से, और इसमें मक्खी एक्सचेंज करेंगे दूसरे बोर्ड में निकाल कर मैं इसमें लगाऊंगा। तो इसके बाद इसकी जो रेले होते हैं, रेले ट्रिप, वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले ये मक्खी लगाता हूँ। इसके पहले मैं इस बोर्ड को खोल लेता हूँ। बोर्ड को खोलने के बाद इसकी जो डीसी इनपुट 12 वोल्ट होती हैं जो प्लस, वो वायर को निकालनी है, आदत करनी है। उसके बाद इसमें रेले जो लगेगा उसका ट्रिक आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसके रेले लगाएंगे और इसमें जलने का खतरा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डीसी पिन में निकाल लूँगा, इसके बाद इसकी ट्रिक आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इसकी आईसी तब्दील कर लेता हूँ। ये इसकी चिप मक्खी, ठीक है दोस्तों, शायद आपको दिख रही है, ये जल गई है। और अभी इसके हम चिप आईसी की जगह पर हम दूसरी आईसी लगाएंगे। तो इसके जो साथ ही साथ है, हम इसकी जो पिन लगी हुई है डीसी पिन, उसको भी निकाल लेते हैं, ताकि इसमें जो प्लस माइनस प्लस की जो कनेक्शन होते हैं वो हैं, उसको भी हम ठीक कर लें। तो अभी हम इसकी पिन निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये पिन मैंने निकाली। अभी पिन ये निकालने के बाद ये वाली इसकी वायर है, इसको हम कर लेना उल्टी करने के बाद इसके टाँके थोड़ा मजबूत कर लें, ये वाले कनेक्शन इसके मजबूत कर लें। कनेक्शन हमने मजबूत कर लिए, और उसके बाद फिर से इसमें लगा देते
करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये अभी मैं वापस लगा रहा हूँ इसको। ठीक है, इसका काम यही था, इसका ये प्रिंट में आउट करना था, तो मैंने इसकी प्रिंट ये आउट कर ली। तो अभी जो कनेक्शन मैंने लगा दिए, ये कनेक्शन मैंने आउट करना था, तो मैंने कर लिया। इसके बाद इसको मैं फिर से बोर्ड को अपनी जगह रख देता हूँ, लगा देता हूँ, और इसमें चिप आईसी बाद में लगाऊंगा। अभी मैंने सर्किट इसका फिट कर दिया। इसके बाद इसकी जो ये वाली चिप आईसी है वो भी लगाऊंगा, और साथ ही साथ इसकी जो रिले सिस्टम है वो भी लगाऊंगा। तो पहले इसकी चिप आईसी का जो काम है वो करते हैं, इसके बाद हम दूसरा काम करते हैं। दोस्तों, अभी आपको मैं एक दूसरी फार्मूला आपको समझा रहा हूँ कि इसमें अगर आपके पास ये चिपें नहीं है तो आप इसमें कौन सी पुरानी ये वाली चिप निकाल कर लगा सकते हैं। ये वाली भी देखें, ये खुद की इसकी चली हुई है। तो ये होती है 5 वोल्ट और ये होती है 1.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट तक ये आउटपुट करती है। तो इसमें फंक्शन ये जो चिप है, ये फंक्शन इसमें दोनों के नंबर सेम होते हैं और इसका फंक्शन सेम होता है, मगर इसमें जो वोल्ट कम आते हैं इसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं उसकी वजह से ये कम वोल्ट बनाती है। तो ये निकाल कर इसमें लगाऊंगा, उसके 5 वोल्ट बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास ऐसा मसला आता है तो इसमें दो रेगुलेटर आईसी लगी होती हैं, दोनों रेगुलेटर आईसी एक ही जगह पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसमें से निकाल कर इसकी निशान आप देख लें, निशान के हिसाब से लगाना, उल्टी ना लगे, उल्टी लगेंगी तो ये जल जाएंगी। इसका निशान के हिसाब से मैं इसको लगाऊंगा, और आपको ये वाली एलईडी है, ये वाली एलईडी इसको जला के दिखाऊंगा, उसके साथ आपको पावर भी चेक कराऊंगा कि आ रहे हैं कि नहीं। ये मैंने अभी निकाल लिया। ठीक है, इस बोर्ड से निकाल ली और इसी बोर्ड पर मैं लगाऊंगा। इसका निशान आप लाजमी देख लें। इसमें एक डॉट दिया होता है छोटा सा, इसमें एक डॉट दिया होता है छोटा, उस डॉट को इसकी जो ये चॉपर जो बना हुआ है, ये रेगुलेटरी चॉपर, उसकी ऊपरली तरफ लगाना है। ठीक है, ये इसमें डॉट दिया हुआ है, ये डॉट के ऊपरली तरफ इसमें लगाना है। तो ये देखें इसमें कैसे लग रहा है, शायद आपको दिख रहा हो। ये लगाने के बाद इसमें आप कावे की मदद से, आयरन मशीन की मदद से इसको रीशोल्ड कर लें, ताकि इसकी जो पकड़, टांकों की जो पकड़ हो वो मजबूत हो जाए और स्पार्किंग वगैरह ना हो। तो अभी ये टांके सारे मिल चुके हैं, अभी इसको आज़ाद करनी है टांके। तो अभी ये लग चुकी है,
उसके बाद हम उसके सप्लाई की कनेक्ट करंट देकर इसके चेक करेंगे तो इसकी ये 5 वोल्ट IC चल रही है और 5 वोल्ट बन गई या नहीं। उसके बाद हम इसमें डायोड लगाएंगे। ये देखें ये 5 वोल्ट रेगुलेटर IC जल गई है, ठीक है। तो अभी ये जरूरी है इसमें। इसके बाद उसके वोल्ट पे चेक करा देता हूँ ये वो 5 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। तो ये देखें ये और 5 वोल्ट इसमें रेगुलेटर 5 वोल्ट आ रहे हैं। सही है दोस्तों, ये मैंने निकाला, ये इसमें फिर से लगाया 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसकी ये रेगुलेटर से भी सही होगी। इसके बाद हम इसकी 12 वोल्ट कनेक्शन करेंगे। जो रिले जो होता है रिले लगाएंगे, रिले का ट्रिक आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें ये रेगुलेटर में लगाऊंगा, इसमें जो रेगुलेटर रिले होते हैं उसको लगाऊंगा। इसका लगाने का तरीका आपको बताऊंगा। इसके साथ ही ये डायोड जो होता है ये वाला कम एम्पीयर में डायोड होता है ये लगाऊंगा। इसका जो काम है वो प्रोटेक्ट है। अगर इसमें से यहाँ पर करंट इनपुट करेंगे तो यहाँ से आउट होगा, अगर यहाँ से इनपुट करंट करेंगे तो यहाँ आउटपुट नहीं होगा। तो इसी वजह से हम इसको इनपुट यहाँ पर लगाएंगे और ये कनेक्शन यहाँ पर देकर इसको 12 वोल्ट जो बैटरी के होते हैं यहाँ पर दूंगा। तो ये रेगुलर एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद यहाँ से जो क्रॉसिंग हो जाएगी इसके वोल्ट और डायोड का काम भी ख़त्म हो जाएगा और ये क्रॉसिंग हो जाएगी। तो ये चिमटे जो फ्यूज़ के हिसाब से काम भी करेगा। तो अभी इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके आपको थोड़ा जूम, अभी आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप इसके कनेक्शन देख लें कैसे मैंने किए, समझा देता हूँ आपको। ये है जो पिन, इसकी इनपुट करंट आएगा जब ये 12 वोल्ट इनपुट बैटरी के जो पिन से ज़रिए इसके अंदर आएंगे तो ये रिले को एक्टिव करेगा। रिले एक्टिव होने के बाद ये जो चिमटी और ये चिमटी आपस में क्रॉस हो जाएंगी। अभी जो बंद होगा तो ये आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब जब इसको ये वोल्ट आएंगे एक्टिव होगा तो ये लाइन इसमें क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। फिर डायोड का काम भी ख़त्म हो जाएगा और डायोड का काम सिर्फ इसको एक्टिव करना है, रिले को एक्टिव करना है। तो रिले एक्टिव होने के बाद इसका काम ख़त्म हो जाएगा, ये फ्यूज़ का काम करने शुरू हो जाएगा और ये करंट भी इसको परफेक्ट देगा। उसके बाद इसको उल्टी तार लगने की वजह से जलेगा भी नहीं। और दूसरी कनेक्शन इसमें जो है ये माइनस का हुआ है, तो माइनस का मैंने इसकी बॉडी में दे दिया है, ठीक है। जो मदरबोर्ड है उसकी बॉडी में मैंने दे दिया। इसके अलावा ये जो आउटपुट है ये मैंने यहाँ से इसको दे दिया, ठीक है। ये देखें यहाँ से मैंने आउटपुट दे दिए। तो अभी ये रिले का काम शुरू हो गया। रिले एक किस्म का इसका फ्यूज़ भी है और एक किस्म का ये रेगुलेटर भी है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।